हमारी इच्छा तो ये थी कि भारत के हर हिंदू के घर में हम दरवाजे पे जाके टकोरा मार दें, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा कि पूरा भारत इस समय यहीं आया हुआ है, शिविर लगा के रह रहा है, जो धार्मिक भारत है। तो क्यों ना यहाँ के शिविरों में हम सब हर दरवाजे पहुँच जाएँ, तो पूरे भारत में गए का पुण्य शायद मिले या फल मिले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं वो 5000 शिविरों में आज जाएंगे गौ माता की रक्षा के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। कहाँ जा रहे हैं आज? हम तो निकले हैं मेला क्षेत्र में, शिविर जा रहे हैं। लगभग 1000 शिविर हो सकता है हो गया हो अभी तक। हर शिविर के सामने जा कर के शिविरार्थियों को प्रेरणा कर दे रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए तगड़ी आवाज़ उठाओ। 78 साल से जो आवाज़ हम लोग अलग अलग होकर उठा रहे हैं, उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। अब इकट्ठे होकर और तगड़ी आवाज़ लगाना है, ताकि जो कान ना सुने उस कान के पर्दे फट जाएं। इतनी तगड़ी आवाज़ होनी चाहिए। अब तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल हम लोग उठाएंगे, और ये अपने जीवन में ही हमको गौ हत्या बंदी का काम कराना है। देश की जनता बहुत दुखी है गौ हत्या से, लेकिन देश के जो राजनीतिज्ञ हैं देश की जनता का ही वोट लेते हैं, और देश की जनता की इस मनोभावना को 78 साल में पूरा नहीं कर रहे हैं। ये जनता के मन में दुख है। इसीलिए हमारे पास लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारी इस पीड़ा को स्वर दीजिए, तो हम दे रहे हैं। कितने शिविरों में जाएंगे? 5000 शिविर के लगभग बताए गए हैं मेला कार्यालय से। तो अभी हमारे लगभग 1000 शिविर के करीब हो रहे होंगे, और 4000 बचे हैं। सब्जी में जाएंगे, हम छोड़ेंगे थोड़े किसी में। और इसके बाद महाराज जी फिर से बाहर जाके ही बैठेंगे? हमारी इच्छा तो ये थी कि भारत के हर हिंदू के घर में हम दरवाजे पे जाके टकोरा मार दें, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा कि पूरा भारत इस समय यहीं आया हुआ है, शिविर लगा के रह रहा है, जो धार्मिक भारत है। तो क्यों ना यहाँ के शिविरों में हम सब हर दरवाजे पहुँच जाएँ, तो पूरे भारत में गए का पुण्य शायद मिले या फल मिले। और जहाँ तक अपने शिविर की प्रवेश की बात है, अब दरवाजे हम दूसरे शिविरों के जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति हमारी आ गई कि हम भी अपने शिविर में भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने शिविर के बाहर बैठ गए क्योंकि शिविर से निकले थे गंगा यमुना के संगम में स्नान करने के लिए, और बीच में प्रशासन के लोग आए गए, उन्होंने बाधा डाल दी और पीड़ा भी पहुंचाई और स्नान भी नहीं करने दिया। तो हमने भी टेक ले ली है कि गंगा जमुना मैया, आपने मौका हमको नहीं दिया, अब हम जब हमको ससम्मान तुम स्नान कराओगे उसके बाद ही शिविर में प्रवेश करेंगे। तो हमारी भी टेक चल रही है गंगा जमुना मैया के साथ। तो आगे अब इस प्रक्रिया में और क्या देखने को मिलेगा? अब ये तो जीवन है, अपने को थोड़े पता था। जब हम लोग सवेरे 9 बजे संगम स्नान के लिए निकल रहे थे तो थोड़े पता था कि आगे ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है। इसलिए भविष्य के लिए ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है कि हम भविष्य बता दें। जो आएगा सबका स्वागत करते हुए आगे बढ़ना है, और अपना जो लक्ष्य है इस समय का गौ माता की रक्षा का, उसको आगे बढ़ाते रहना, यही काम है। एक और सवाल महाराज जी, आपने नोटिस का जो उनके जवाब उन लोग ने मांगा था, फिर आपने उनसे कहा था कि अगर वो आके मामले को सुलझा दे प्रशासन तो जो है ठीक रहेगा, वरना उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर कुछ मामला आगे बढ़ा? ऐसा है कि ये उनको करना नहीं चाहिए था। किसी से उसकी डिग्निटी पे प्रश्न करो। अपने यहाँ तो माताओं बहनों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, ये शिष्टाचार है। हाँ, पुरुषों से उनकी आमदनी नहीं पूछी जाती, ये वो शिष्टाचार है। किसी का नाम भी पूछना होता है तो कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इस तरह से पूछना पड़ता है। और वो शंकराचार्य जी से उसकी डिग्निटी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे नाम के साथ शंकराचार्य शब्द क्यों लगा है। उनको ये पता नहीं है, कितने मूर्ख हैं वो धर्म के मामले में, कि वो कह रहे हैं कि आपके नाम के साथ शंकराचार्य शब्द क्यों लगा है। नाम के साथ शंकराचार्य शब्द नहीं लगा है, शंकराचार्य कोई पद नहीं है। जिस दिन हमारा इस जगह अभिषेक हुआ हमारे गुरुजी के चले जाने के बाद, उस दिन से हम शंकराचार्य ही हो गए। अब हम शंकराचार्य ही हैं, इसलिए हमारा नाम के साथ कोई पदवी थोड़े लगी है इतना उनको। लेकिन क्योंकि धर्म का ज्ञान है नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा, कानूनी रूप से पूछा था, तो हमने अपने कार्यालय को कहा कि कानूनी उत्तर दे दो। तो उन्होंने उसका पूरा कानूनी उत्तर दे दिया है और कहा है कि आपने तथ्य विपरीत नोटिस हमको भेजी है, तथ्य विपरीत इसको सार्वजनिक जनता में प्रचारित किया है, आपने हमारी सम्मान की और रेवेन्यू की क्षति करनी चाहिए, इसलिए तत्काल 24 घंटे में इसको वापस लीजिए, और नहीं तो आपके ऊपर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। तो 24 घंटा बीतने पर हम अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, इसमें क्या है। प्रशासन, मेला प्राधिकरण, माघ मेला प्राधिकरण इसलिए नहीं गठित हुआ है
उसका जो एक्ट पारित हुआ है उसमें नहीं लिखा है कि आप पूछो कि कौन क्या है क्या नहीं है। ये बियॉन्ड जो रिस्ट्रिक्शन काम किया जा रहा है, अतिक्रमण है अपनी सीमाओं का और शिष्टाचार का हनन है, तो स्वाभाविक है कार्यवाही तो की जाएगी। ये थे हमारे साथ अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जो अभी 5000 शिविरों में जाएंगे, और साथ ही साथ में उनका ये कहना है क्योंकि अभी हम खुद के शिविर में नहीं जा पा रहे हैं तो अब हम और शिविरों में जाएंगे, और जो मेन मकसद है उनका शिविरों में जाना कि वो गौ माता की रक्षा को लेके वो जा रहे हैं। और साथ ही साथ में हाल ही में चल रहे जो मामला है जिसमें प्रशासन में मेला प्रशासन ने उनको नोटिस दी थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि 24 घंटे बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।